ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं करने पर वाहन चालकों के काटे चालान। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज बलविंदर सिंह के नेतृत्व में दीपावली पर्व को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस धौलपुर ने नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे और हल्की या छोटी गलती होने पर उन्हें यातायात नियमों के बारे में समझाइश कर छोड़ दिया। धौलपुर ट्रैफिक पुलिस ने अपराधियों और रॉन्ग साइड से वाहन चालान बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और फर्जी तरीके से नेम प्लेट लगाकर केवल इतना ही नहीं, टू व्हीलर वाहन पर 4-4 लोगों को जाते हुए टू व्हीलर वाहन को वहीं रुकवाया और ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और धौलपुर शहर में फर्जी तरीके से बिना लाइसेंस, बिना आरसी और बिना हेलमेट के वाहन चालकों को रुकवाया और उनके चालान काटे गए। वहीं धौलपुर शहर में जो वाहन फर्जी तरीके से दौड़ रहे हैं उनका ट्रैफिक पुलिस को देखकर पसीना छूट गया। ट्रैफिक पुलिस धौलपुर ने करीब 75 लोगों के चालान भी काटे और थोड़ी गलती होने पर उन्हें समझा बुझाकर छोड़ दिया। धौलपुर ट्रैफिक पुलिस गुलाबबाग चौराहा, हनुमान तिराहा बस स्टैंड और सागरपाड़ा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहन चालकों की जांच की गई और अपराधियों को धर दबोचा। जहां ट्रैफिक पुलिस ने अपराधियों के चालान काटे, धौलपुर यातायात ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए एएसआई महेश चंद्र के द्वारा वाहन चालकों को बताया गया कि दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। थोड़ी सी लापरवाही हमारी 30 वर्ष की उम्र को 30 सेकंड में समाप्त कर सकती है। इसलिए सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए सीट बेल्ट, हेलमेट, गाड़ी का बीमा, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही आवश्यक है। कहते भी धीरे धीरे सुरक्षित चलो और अपने घर पहुंचो। से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। देखते हुए हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। लोगों को समझा दी जा रही है कि मोटरसाइकिल में चलें तो हेलमेट लगाएं और फोर व्हीलर में चलें तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, कम स्पीड में चलें, यातायात नियमों का पालन करें। काम नहीं करोगे तो हम इनका चालान करेंगे, तो हमें कार्रवाई ज़्यादा जारी रहेगी। कुछ लोग साहब लगभग 3-4 लोग बैठ के निकल जाते हैं गाड़ियों से इधर से उधर करके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसा नहीं है, यहाँ से नहीं निकलते हैं, यहाँ से चालान करते हैं, हम गाड़ियों बंद करते हैं, चालान करते हैं और समझा से करते हैं। आम जनता को समझा करते हैं, स्कूलों में करते, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हाईवे पर इकट्ठा करके हम लोगों को समझा की जा रही है कि लगातार यातायात नियमों का पालन करें और पालन नहीं करोगे तो हम चालानी कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कल लगभग कितने हुए चालान? करीबन 70 चालान लगभग हुए कल। थैंक यू। इनको और बढ़ाएंगे हम, थोड़ी आदमी कमी होने के कारण थोड़ा चालान कम हो रहे हैं, लेकिन दीपावली के त्यौहार देखते हुए ज़्यादा बढ़ाएंगे। शुभ नाम सर? सुना मेरा महेश चंद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यातायात शाखा धौलपुर। थैंक यू। सरमथुरा क्षेत्र के बिजोली गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सागरपाड़ा निवासी शाहबाज पुत्र अनीश अपने परिवार के साथ टेम्पो में सवार होकर बसेड़ी में एक शादी समारोह में जा रहा था। बिजोली गांव के पास तेज गति से आए अज्ञात वाहन ने उनकी टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में शाहबाज गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सैपू उपखंड की ग्राम सैपरा निवासी प्रिया शर्मा का राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस में चयन हो गया है। उन्होंने आरएएस परीक्षा में 686वीं रैंक हासिल की। प्रिया शर्मा पुत्री सुखदेव शर्मा विधोलिया की बेटी है। प्रिया के चयन पर उनके परिवार, गांव और जिले भर में खुशी का माहौल है। लोग उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों, परिवार के बड़े भाई बहनों और कड़ी मेहनत को दिया है। उन्होंने कहा कि सतत और मूलभूत अध्ययन से सफलता प्राप्त की जा सकती है। आशा सहयोगिनियों ने सौंपा ज्ञापन, मानदेय और क्लेम राशि के भुगतान में देरी की शिकायत। धौलपुर जिले की समस्त आशा सहयोगिनियों ने आशा कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। आशाओं ने बताया कि वे अल्प मानदेय कर्मी हैं और पिछले 3 माह से क्लेम फॉर्म की राशि का भुगतान नहीं हुआ। साथ ही 3 से 4 माह का मानदेय भी बकाया है। उन्होंने चिंता जताई कि दीपावली का त्योहार नजदीक है और भुगतान न होने से उत्सव मनाना मुश्किल हो रहा है। संभाग संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि दीपावली से पहले आशा सहयोगिनियों का बकाया मानदेय और क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया गया तो जिले की समस्त आशा बहनें और जिला कलेक्ट्रेट में धरने के लिए मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर भारतीय
मजदूर संघ के पवन तिवारी ने आशा सहयोगिनियों के समर्थन में हर्ष व्यक्त किया है और ज्ञापन सौंपने वालों में आशा कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा, बबीता कुशवाहा, आशा सरला, माया देवी, अपर्णा, ललिता देवी, संभाग संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा, भारतीय मजदूर संघ के पवन तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा, तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। कबाड़ी वाले की लापरवाही से वायु प्रदूषण, दीपावली की सफाई में खतरा। धौलपुर में दीपावली के पर्व से पहले शहर में साफ सफाई का कार्य जोरों पर है, लेकिन सैपुर रोड पर गर्ग प्लाईवुड के सामने कबाड़ी वाले बलवीर सिंह ने प्लास्टिक की बोतलें, टूटे फूटे टायर, रबर और अन्य कचरे को रात 8 बजे जलाकर वायु प्रदूषण को बढ़ावा दिया। चंबल प्रभा न्यूज की टीम ने सैपुर से लौटते वक्त यह नजारा देखा। प्लास्टिक और पॉलिथीन जलाने से निकली वाली जहरीली गैसें मनुष्य के फेफड़ों, आंतों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर हमला करती हैं, जो हल्की होने के कारण दूर तक फैलकर कई लोगों को बीमारियों की चपेट में ला सकती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी लापरवाही से न केवल कबाड़ी वाला स्वयं बीमारी का शिकार बन सकता है, बल्कि आसपास के सैकड़ों लोग और सड़क पर चलने वाले वाहन चालक भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अनदेखी और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। चंबल प्रभा न्यूज ने मांग की है कि प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दीपावली के मौके पर शहर वासियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। साथ ही ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जागरूकता और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वनप्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह।
मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजेटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह, मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। सैपो रोड पर पसरा अंधेरा, दीपावली से पहले स्ट्रीट लाइटें ठीक करने की मांग। धौलपुर के सैपो रोड पर कई महीनों से स्ट्रीट लाइटें बंद होने से शाम 6 बजे के बाद अंधेरा छा जाता है। ट्यूशन और कोचिंग जाने वाले विद्यार्थियों, खासकर युवतियों को परेशानी और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में लोकेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, भोलाराम, बालकिशन, लखन, ब्रजमोहन, कल्याण सिंह, कृष्णा गुप्ता, प्रमोद प्रजापति, गिरीश शर्मा, रवि कुमार, लखन रतन ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व उत्पात मचाते हैं। मोबाइल छीनने की घटनाएं भी हुई हैं। सड़क पर घूमते पशु भी खतरा बढ़ाते हैं। दीपावली नजदीक होने के बावजूद नगर परिषद की लापरवाही से समस्या बरकरार है। लोग मांग कर रहे हैं कि 1-2 दिन में स्ट्रीट लाइटें ठीक की जाएं और नई लाइटें लगाई जाए ताकि धौलपुर स्मार्ट जिला बन सके। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा। मैडम, हमारे यहाँ सैपो रोड पर लाइट भी नहीं है और गाय खुली घूमती हैं और हमें परेशानी होती है अंधेरे में जाने आने में। हम अकेले जाते हैं तो अंधेरा पड़ा समस्या आती है, इसलिए हम लाइट की सुविधा चाहते हैं। हमें लाइट चाहिए। मोबाइल भी चुरा ले जाते हैं। लाइट कब से नहीं आ रही है? लाइट 2 साल हो गए करीब। अच्छा, कौन सी लाइट नहीं आती है जल्दी है? ये लट्ठे वाली रोड पर लाइट नहीं जल रही बिल्कुल भी। अच्छा, इससे जो मुख्य समस्या है उसके बारे में बताओ, उसकी मुख्य समस्या क्या है इसकी? आप इससे समस्या है कि हम अंधेरे में निकल के जाते हैं, अगर जल्द बड़े बूढ़े भी निकलते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। गाय की वजह से परेशानी होती है। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड पर लाइट चालू हो जाए। क्या नाम आपका? ऋतु शर्मा। क्या परेशानी है सर? परेशानी ये है कि इनको लाइट नहीं है। दूसरी बात, बहन बेटी या कोई भी निकलती है अंधेरे में, अब आजकल घूमने कोई नहीं आ पा रहा है और ट्रैफिक गैया ज़्यादा रहती हैं यहाँ, मतलब गाय ज़्यादा हैं, खुली गाय घूम रही है और ऐसी डोलती है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। लाइट कहाँ पर नहीं है और कहाँ पे एक्सीडेंट होता है? खंबे पे नहीं है और एक्सीडेंट कहीं भी हो जाता है। से लेकर के जगदीश टाकी तक कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं है, रास्ते में है। किस जगह पर है ये? बोलो एक से बताओ। रवानिया से लेके पुरानी ITO तक नहीं है। बस। तो लाइट जल्दी नहीं है क्या? नहीं सर, लाइट कब से नहीं चल रही है? 2 साल नहीं है, करीब 1.5 साल से। अच्छा, जो बात है। तो इससे जो मुख्य समस्या है वो क्या, इसके बारे में बताओ आप। मेन समस्या क्या अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में क्या होता है, किसी को दिखाई नहीं देता, एक्सीडेंट होता, गैया डोलती है, हाथ कोई रपट जाता है, गाड़ी घोड़े हैं या मोटरसाइकिल है, एक्सीडेंट हाल हो जाता है। आप कौन जिम्मेदार होगा इसका? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कपिल मित्तल। परेशानी ये है सर, ये लट्टों में लाइट नहीं है। इन लट्टों की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। लेडीज अपनी बहन बेटी निकल के जाती हैं और यहाँ पर आवारा लोग, गुंडे लोग जो निकलते हैं उनको परेशान करते हैं, क्योंकि अंधेरे के कारण। लट्टे की लाइट करीब 2 साल से नहीं जल रही हैं। करीब 2 साल से इतनी हालत परेशानी है कि कोई किसी का मोबाइल छीन ले जाता है। गैया रोड पर बैठी है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है। ऐसा भाई लोग, ये अपनी जो है लाइट है जो है कम से कम जो है 1 साल से जलनी दी है बिल्कुल, जिससे पूरी जो अंधेरा रहता है, आने जाने में परेशानी होती है। रात को जो है ये पशु सड़क पर बैठ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो हमारा तो कहना चाहिए कि लाइट कहाँ पर नहीं जल रही है, किस जगह पर नहीं जल रही है बताओ? लाइट जो है सैपो से जो है आपके जगदीश तराई से लेकर के जो सैपो वाली रोड है, पुलिस लाइन तक जो है, इस पर एक भी लाइट नहीं जल रही है। अच्छा, लाइट कब से नहीं जल रही है साहब जी? 1 साल से बिल्कुल बंद है, एकदम बिल्कुल बंद है। जो है दीपावली के टाइम पे जो है 1-2 दिन के लिए जल जाती है, उसके बाद बंद हो जाती है। अच्छा।
अरे साहब परेशानी यहाँ पे कुछ मत पूछो, अंधेर कर दी चौपट राजा हो रहा है। ये नगर परिषद यहाँ धौलपुर में कोई कार नहीं है, पूरा अंधेरी में डूबा पड़ा हुआ है। आए दिन यहाँ घटना हो रही हैं महिलाओं के साथ में, चोरी चकारी एवं अंधेरे से पटा पड़ा है पूरा। चोरी चकारी का भी खूब वो हो रहा है और सैकड़ों लाइटें यहाँ बंद पड़ी हुई हैं, कोई देख रही नहीं है, प्रशासन की न शासन की। सब गड्ढों में, सब बरसात में ये पूरा हाल खराब हुआ है कि कुछ मत पूछो। ऐसे लग रहा है जैसे हम कहीं जंगल में रह रहे हो, ना कि किसी शहर में। लाइट बंद कहाँ पड़ी हुई है? ये लाइट बंद ये सैपुर रोड पे आप देख सकते हैं। चंदन विला से आगे अपन सैपुर रोड पे आते हैं, हिना रिसोर्ट, तुलसी गार्डन, इनके आगे आप देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा मिलेगा, जहाँ पे जेंट्सों को भी जाने में दिक्कत होती है, महिलाओं की तो बात ही छोड़ो। लगभग टाइम कितना हो गया लाइट बंद हुए? मतलब इसको अपन जो भी बोल रहे हैं वो कम है, 1-2 वर्षों से तो मैंने देखी नहीं ये जल रही हैं। अच्छा, लगभग लाइटें कितनी होंगी बंद पड़ी हैं? जो कितनी लाइटें होंगी आपके हिसाब से? कम से कम 100-200। अच्छा, आपके हिसाब से इसकी मुख्य समस्या है और लाइटों के अलावा और क्या है इस रोड पर जो भी है वो? मुख्य समस्या यहाँ पे पानी के बराबर में यहाँ पे आए दिन इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, गड्ढे हो रहे हैं रोडों पे, किसी भी प्रकार की कोई देख रेख नहीं है। परेशानी भैया? जिससे सैपुर रोड पे लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है। मतलब पिछले 6 महीने से लाइट, मतलब जो रोड पे लाइट होती है वो नहीं है। लाइट कौन सी लाइट है कहाँ पर है? स्ट्रीट लाइट है, जो रोड लाइट होती है बीच में वो नहीं है। सुबह वॉकिंग के लिए जाओ तब भी लाइट नहीं है, शाम को भी नहीं है। मतलब लेट नाइट अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो वो दुविधा होती है। मान लो कोई पशु बैठे हैं, गाय बैठी हैं, तो दोनों तरफ से गाड़ी चलाने वाले को भी दिक्कत है और पशुओं के लिए भी दिक्कत है। तो वो होता है, कुछ अंधेरा होता है तो असामाजिक तत्व भी फ़ायदा उठाते हैं, उपद्रवी तत्व फ़ायदा उठाते हैं। मतलब चाहे कोई राहगीर हो, चाहे बच्चियाँ हों, बच्चियों के लिए मेन समस्या होती है, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये मतलब लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से सही होनी चाहिए। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका। एसडी इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, डबल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सैपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में हॉटजिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर: आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: लवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। कोलारी पुलिस ने लूट के प्रयास और फायरिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसने लूट के इरादे से व्यापारी को गोली मार दी। आरोपी ने 25 मई 2025 को सैपुर खेरागढ़ रोड पर पिपहेरा गांव के पास एक व्यापारी शिव सिंह को गोली मारी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भूरा चौहान पुत्र राम नरेश निवासी खेड़ा मेवदा, थाना माता बसैया, जिला मुरैना के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार व्यापारी शिव सिंह अपने साथी के साथ सैपुर से खेरागढ़ जा रहे थे और पैसों का कलेक्शन कर रहे थे। पिपहेरा गाँव के पास साधु की मड़ी के पास अज्ञात
बदमाशों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और लूट का प्रयास किया। जब शिव सिंह ने अपना बैग नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने अवैध देसी कट्टे से फायर कर दिया। गोली शिव सिंह की जांघ में लगी। इस संबंध में कोलारी थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल की कॉल डिटेल, बीटीएस डेटा, मानवीय सूचना और सैपऊ खेरागढ़ रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। अन्य लूट के मामलों में पकड़े गए अपराधियों से भी पूछताछ की गई है, जिससे अपराधियों के नाम पते ज्ञात हुए। पुलिस टीम ने भूरा चौहान को धौलपुर के वाटर वर्क्स चौराहा से सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी अभी की जा रही है। बसेड़ी क्षेत्र के 2 युवाओं का आरएएस में चयन, क्षेत्र में खुशी की लहर। सचिन गुर्जर और दिलीप गुर्जर ने बढ़ाया क्षेत्र का मान। बसेड़ी क्षेत्र के 2 होनहार युवाओं ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस परीक्षा 2023 में सफलता प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। सफलता की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह से ही दोनों के घरों पर बधाइयां देने का वालों का तांता लगा हुआ है। पहला चयन सचिन गुर्जर पुत्र भूप सिंह गुर्जर निवासी दांदीपुरा ग्राम पंचायत एकटा तहसील बसेड़ी का हुआ, जिसमें 816वीं रैंक प्राप्त की। सचिन ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। उनके पिता भूप सिंह गुर्जर एक किसान हैं, जिन्होंने हमेशा बेटे को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरा चयन दिलीप गुर्जर पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी हिंगोटा बसेड़ी का हुआ, जिन्होंने 863वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। दिलीप की इस उपलब्धि से पूरे हिंगोटा गाँव में जश्न का माहौल है। परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। दोनों युवाओं की सफलता से न केवल बसेड़ी क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है, बल्कि यह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। क्षेत्र के लोगों ने दोनों प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सैपऊ बसोई नवाब में स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम तेज, उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील। सैपऊ और बसोई नवाब क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता AEN पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की स्मार्ट मीटर योजना के तहत उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाने की अपील की है। यह मीटर बेहतर सुविधा के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे, जो केवल स्मार्ट मीटर धारकों के लिए उपलब्ध होगा। बसोई नवाब क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रोजेक्ट हेड चेतन ओझा और सुपरवाइजर अनुराग पंडित के नेतृत्व में शुरू हो चुका है। कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें लाइनमैन और फीडर इंचार्ज भी मौजूद है। उपभोक्ता भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विद्युत विभाग ने सभी से सहयोग की अपील की है, ताकि योजना का लाभ सभी को मिल सके। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य है वो प्रगति पर है। धौलपुर जिले में भी कार्य स्टार्ट हो चुका है और सैपऊ सब जिले में भी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर है और हर फीडर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हमारे द्वारा सर्वे करवा लिया गया फीडरों का, उसके बाद जो है फीडर वाइज स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सैपऊ सिटी में भी लगाए जा रहे हैं और सही गाँव कुलारी करीबपुर हर क्षेत्र में। और इसके क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि लोगों में जो भ्रांति है कि स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है या गलत रीडिंग निकालता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्मार्ट मीटर है वो एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। इसके लिए हमने लोगों की भ्रांति दूर करने के लिए हमारे सहायक अभियंता कार्यालय में भी हमने एक स्मार्ट मीटर लगाया है, उसके पैरेलल में एक दूसरा मीटर लगा दिया है, ताकि किसी लोगों को जिनको डाउट है वो आके देख सकते हैं। क्योंकि आज भी हमने रीडिंग चेक की है, उसमें जो रीडिंग है 2 मीटर में सेम आ रही है। तो लोगों की जो गलतफहमी है वो भी दूर हो रही है और लोग इसमें स्मार्ट मीटर लगाने के लिए खुद आके होकर हमें कह रहे हैं इस तरह हमारे भी स्मार्ट मीटर लगाएं। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी सरकार की जो स्कीम है उनका फ़ायदा लेने के लिए भविष्य में फ़ायदा मिल सके उनको, तो स्मार्ट मीटर लगाएं। नाबालिग किशोर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। करीब 2 महीना पूर्व नाबालिग किशोर के साथ की थी मारपीट। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नाबालिग किशोर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 4 अगस्त 2025 को एक तहरीरी रिपोर्ट परिवादी ने उपस्थित थाना होकर पेश की। मेरा देवता बिटिया का लड़का श्यामू सिसोदिया नागर में ही मेरे घर पर रहता था और राधा स्वामी विधिपीठ विद्यालय बीजकापुरा में पढ़ता था। दिनांक 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार सुबह 8 बजे नागर से स्कूल पढ़ने गया तो बीच रास्ते में श्री राम रघु विद्यापीठ स्कूल सवलापुरा के व्यवस्थापक भूरी सिंह और सन ऑफ बाबूलाल ने अपने माइयो कलूटी उदय सिंह सन ऑफ बाबूलाल ग्राम सवालापुरा से निकलकर अपनी बिजली
पर रोक करके उन्हें श्यामू के साथ घूसों लात थप्पड़ों से पिटाई की। बच्चे ने घर आकर मुझे ये घटना बताई और स्कूल साथ चलने के लिए कहा। उसी समय मैं पूजा कर रहा था तो मैंने कहा कि पूजा करने के बाद चलूंगा, तो श्यामू गुस्से में उसी समय घर से बाहर चला गया और अभी तक गायब है, कोई पता ही नहीं है। जिस पर थाना पर प्रकरण कायम कर अनुसंधान किया गया और गुमशुदा किशोर की तलाश की गई। तो उसके बाद गुमशुदा किशोर श्यामू की लाश पार्वती नदी में सोमनाथ मंदिर के पास तैरती हुई मिली। थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर वांछित मुलजिमान की तलाश बाबत संभावित स्थानों पर सरगर्मी से तलाश कर दबिश दी गई। प्रकरण हाजा में किशोर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित 3 अभियुक्त थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अनुसंधान अभी जारी है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर में फर्जी स्काउट गाइड संगठन का भंडाफोड़। शिक्षा विभाग और मीडिया की सजगता से राजस्थान राज्य हिंदू स्काउट गाइड नामक फर्जी संगठन का पर्दाफाश। विजय कुमार और राकेश बेनीवाल ने वास्तविक संगठन की नकल कर 12 अक्टूबर से धौलपुर के 6 डीएलएड कॉलेजों में बीएसटीसी छात्रों का शिविर आयोजित किया और जांच में संगठन के पास ना मान्यता, ना मुख्यालय, ना बैंक खाता। शिक्षा विभाग ने शिविर रद्द किया, लेकिन आयोजकों ने निजी कॉलेजों को बरगला कर शिविर जारी रखा। छात्रों के मोबाइल जब्त किए। विजय कुमार ने संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल के नाम से धमकाया और ठगे हुए छात्रों ने एडीएम से फीस वापसी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन प्रशासन मौन। फर्जी संगठन पर एफआईआर और जांच की मांग की गई। मैं मनीष राउत, हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य संगठन के अंदर भरतपुर संभाग का सहायक राज्य संगठन आयुक्त हूँ। मुझे और मेरी टीम को पता लगा कि धौलपुर जिले के अंदर कुछ गलत लोगों द्वारा, फर्जी लोगों द्वारा यहाँ की स्थानीय डीएलएड के 5-6 कॉलेजों का बीएसटीसी शिविर आयोजित कर रहे हैं। इस संबंध में जब हमने राज्य मुख्यालय को इसकी सूचना दी तो उन्होंने हमारी एक टीम गठित की। हम लोग यहाँ पर धौलपुर में 6-7 लोगों के साथ के अंदर 12 तारीख को यहाँ पे आए और सर्वप्रथम हमने आते ही गाइड प्राचार्य को इस संबंध में अवगत करवाया। तो जब उन्होंने हमें और जो ऐसा संगठन जो अपने आप को मान्यता प्राप्त होता था, जिसका नाम है राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट गाइड, उनके भी पदाधिकारी को बुलाया और जब उन्होंने उनसे साक्ष्य मांगे, हमसे साक्ष्य मांगे, तो उन्होंने उन साक्ष्यों के आधार पर अपने शिविर को स्थगित कर दिया और अपने गाइड के बच्चों को शिविर से बाहर निकाल लिया। तथा दूसरे दिन जब उनको लगा कि अभी भी शिविर चल रहा है और हमने भी थोड़ा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाया, तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से एक पत्र जारी किया और राजस्थान राज्य हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा संचालित शिविर को अवैध घोषित कर दिया गया। यह सारा कृत्य हिंदुस्तान स्काउट गाइड से निष्कासित सदस्य विजय कुमार वर्मा, राकेश बेनीवाल और धौलपुर की स्थानीय विके त्यागी कॉलेज की अंजना वशिष्ठ नाम की प्राचार्य के साथ के अंदर मिलकर इन 5 कॉलेजों को इकट्ठा किया और यह पूरा माहौल क्रिएट किया। उन्होंने यहाँ समस्त कॉलेजों को के लगभग 300 छात्र व छात्राओं का शिविर आयोजित करना शुरू कर दिया था, परंतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने जब अपना आदेश जारी किया उसके बाद में समस्त कॉलेजों पे दबाव बना और उन फर्जी लोगों पे भी दबाव बना। वे लोग चलता शिविर छोड़कर भाग गए। मैं धौलपुर की इस पावनदर आके सभी लोगों को भी यह बताना चाहूँगा कि ऐसे फर्जी व भ्रष्ट लोगों से वे लोग अपने आप को सचेत रखें और यहाँ के प्रशासन से भी अपील करना चाहूँगा कि जो लोग यह कार्य करके गए या लोगों के साथ उन्होंने फर्जी कार्य करने की कोशिश की, यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें उनके खिलाफ। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि राकेश कुमार बेनीवाल और विजय वर्मा जब भी वो किसी विद्यालय में जाते हैं या किसी अन्य पदाधिकारी के पास जाते हैं या बच्चे अगर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों का नाम लेके उनको भ्रमित भी करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। जिसके अंदर कल हमारे सामने एक नाम उजागर हुआ, संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल साहब का नाम उजागर हुआ। धौलपुर में जनसेवा शिविर, अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जयवीर पोसवाल ने जताई नाराजगी। धौलपुर के सेवा पखवाड़े के तहत गोविंद वाटिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयवीर पोसवाल ने किया। उन्होंने कहा कि शिविरों का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक एक स्थान पर पहुंचाना है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त, उपखंड अधिकारी और नगर परिषद के एक्सियन जैसे जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति पर पोसवाल ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे नेता के प्रति लापरवाही करार देते हुए
में जिला कलेक्टर को सूचित किया। कलेक्टर ने लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पोस्टवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा प्रत्येक नागरिक तक परियोजनाओं का लाभ बिना बाधा पहुंचाने की है। उन्होंने अधिकारियों से शिविरों को औपचारिकता नहीं बल्कि जनसेवा का सशक्त माध्यम मानकर ईमानदारी से कार्य करने की अपील की। इससे जनता को लाभ के साथ साथ शासन पर विश्वास भी बढ़ेगा। नमस्कार, आज मैं शहरी सेवा शिविर सेवा पखवाड़े के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। मैं अचानक से कैंपों में गया क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि आप सब लोगों को जाना चाहिए, कैंप की व्यवस्था देखनी चाहिए। लेकिन वहां पहुंच के जनता जनार्दन से जैसे बात हुई, कैंप की मैंने व्यवस्थाएं देखी तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जनता को सीधा लाभ मिले केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का, लेकिन वहां सक्षम अधिकारी कोई मौजूद नहीं था। ना तो नगर परिषद के आयुक्त जी थे, ना एक्सीएन था, एएन था, ना एसडीएम साहब थे, कोई भी ऐसा अधिकारी मौजूद नहीं था। तो मैं समझता हूं ऐसे मौके पर अधिकारी को ना होना जनता को लाभ नहीं मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। वहां से मैं कलेक्टर साहब को भी फोन किया और व्यक्तिगत ऑफिस में जाकर कलेक्टर साहब को मैंने अवगत कराया कि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं और वहां कोई नहीं मिला, जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं पुनः कह देना चाहता हूं, कलेक्टर साहब ने कार्रवाई नहीं की और लोग अगर नहीं सुधरे तो बड़े से बड़े अधिकारी से मिलने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी को लिखित में शिकायत करेंगे और सुधर जाएंगे तो ठीक, सुधारने का प्रयास अपने तरीके से भी करेंगे। चाहे हमें किसी मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, गृह मंत्री से मिलना पड़े, जिले के प्रभारी से आग्रह करेंगे और जिले के पार्टी के लोग साथ लेकर हम प्रदेश में जाएंगे। सबको साथ लेकर अधिकारी जो जनता को लाभ देने का प्रयास नहीं कर रहे, सरकार की योजनाओं में साथ नहीं दे रहे, उनको भगाने का प्रयास करेंगे। ये समझ लें, बुद्धि में ठीक बैठ जाए तो ठीक, नहीं कार्रवाई तो होगी, ये तय है। संघ का पर्यावरण संरक्षण अभियान, इको वृक्ष संग्रहण के साथ जागरूकता मुहिम। धौलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में धौलपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठा अभियान चला रहा है। स्वयंसेवक घर घर जाकर लोगों को प्लास्टिक कैरी बैग, खाद्य पदार्थों के रैपर आदि को खाली बोतलों में भरकर इको वृक्ष बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना, नालियों को बंद होने से बचाना और गायों की मृत्यु जैसी समस्याओं पर रोक लगाना है। स्वयंसेवक कपड़े के थैले इस्तेमाल करने और प्लास्टिक कचरे को डस्टबिन में ना फेंकने की अपील कर रहे हैं। दीपावली के त्योहार पर प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने का भी आग्रह किया गया। इस अभियान में मात्र शक्ति को जोड़ा जा रहा है। इको वृक्ष के बदले पौधे उपहार में दिए जा रहे हैं और हर महीने के अंत में स्वयंसेवक इन बोतलों को एकत्रित कर नई खाली बोतलें प्रदान करेंगे। इन इको वृक्ष का उपयोग स्कूलों में मैथमेटिकल पार्क, ज्योमेट्री की आकृतियां, त्रिभुज, वर्ग, आयत, सजावटी दीवारें, बेंच और टेबल बनाने में किया जाएगा। संघ ने समाज से इस पर्यावरण संरक्षण अभियान में सहयोग की अपील की है। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा न्यूज। एवीएम करुण स्कूल में आत्मनिर्भर भारत पर बोर्ड व रंगोली प्रतियोगिता। धौलपुर के एवीएम करुण स्कूल में आत्मनिर्भर भारत थीम पर बोर्ड व रंगोली प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। चारों सदनों गंगा हाउस मेडिकल क्षेत्र, कावेरी हाउस एटॉमिक एनर्जी, नर्मदा हाउस एग्रीकल्चर और ब्रह्मपुत्र हाउस टेक्सटाइल उद्योग ने रचनात्मक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि महेश शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज, सुनील मित्तल, निर्देशक किड्स पैराडाइज स्कूल, रजनी शर्मा, राष्ट्रीय कवि समृद्ध संस्थान, शिक्षाविद वीके त्यागी और प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी ने विद्यार्थियों की सृजनशीलता की सराहना की। प्राचार्य अनिता त्यागी ने कहा कि युवाओं का नवाचार आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। अतिथियों ने स्कूल के अनुशासन और शिक्षण पद्धति की प्रशंसा की। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा न्यूज। धौलपुर जिले के तसीमो कस्बा की ट्विंस सिस्टर एंजल प्रांजल ने लहराया परचम। तसीमो की रहने वाली ट्विंस सिस्टर एंजल प्रांजल ने इंडिया के सबसे बड़े टीवी रियलिटी शो इंडिया टैलेंट 5 सीजन 6 में अपनी टॉप 10 में जगह बनाकर पूरे भारत में अपने माता पिता का नाम रोशन किया। पिता सौरभ परमार, माता नीरू परमार ने बताया कि जल्द ही वो हम सबको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगी और इन बच्चियों को बचपन से शौक था संगीत का। बच्चियों ने बताया, हमारी इस कामयाबी के पीछे हमारे मम्मी पापा और हमारे संगीत के गुरु का हाथ है। और जैसा कि आपको बता दें कि इनके संगीत के गुरु उस्ताद चुने खान साहब और मशहूर टीवी फेम अभय सेन रहे। और चंबल प्रभा की टीम इन बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए।